समाजवादियों ने जाति के विनाश को लेकर बहुत बोला है, लेकिन उनकी फिलॉसफी क्या है, किस तरह उस फिलॉसफी पे उन्होंने काम किया है? अगर किया होता तो क्या आज समाज की शक्ल सूरत नहीं बदल जानी चाहिए थी? हमें इस डिस्कशन का कोई मतलब नहीं रह जाना चाहिए था इस समय। अगर इसके ऊपर जरा भी काम किया गया होता, जिस तरीके से जातियां पिछले कुछ सालों में मजबूत हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि रोटी बेटी के संबंध को लेकर कोई सोचता भी होगा या सहभोज को लेकर भी कोई सोचता होगा। आजादी के 75 साल बाद भी आज भी हम जाति के प्रश्न को लेकर बैठे हुए हैं, जातियों के विनाश के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जातियों का विनाश आज भी नहीं हो पाया है। अभी शालिनी लाल जी। शुक्रिया सर, इतने सारे स्पीकर्स के बीच में आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने सभी स्पीकर्स का, जिनको मैं बैठ के इत्मीनान से सुना, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मधु लिमरे जी को लेकर इतने सारे विचार जो आज जानने को मिले। अगर मुझे पुस्तकों के जरिए इसको पढ़ना होता तो शायद मैं इसको इतना अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाती जितना आप लोगों ने इस गोष्ठी के जरिए प्रिसाइज रूप में हमारे सामने रखा। आज का जो हमारा विषय है, वंचित बहुसंख्यकों के सशक्तिकरण हेतु जाति विनाश पर सोशलिस्ट नजरिया, ये इस बात को दर्शाता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी हम जाति के प्रश्न को लेकर बैठे हुए हैं, जातियों के विनाश के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जातियों का विनाश आज भी नहीं हो पाया है। तो जैसे कि हर महापुरुष का एक मिशन स्टेटमेंट होता है, जिसके जरिए उनके पूरे जीवन का फलसफा जो है रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि आज मजदूर दिवस भी है, तो सबसे पहले मैं कार्ल मार्क्स से इसको लेना चाहूंगी। उनके जीवन का फलसफा रहा है कि जितना भी दुनिया का इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। गांधी का उठाएं तो हिंद स्वराज रहा है, डॉक्टर अंबेडकर का उठाएं तो जातियों का विनाश रहा है। उसके लिए उन्होंने कई तरह के सुझाव जो हैं वो बताए हैं। सबसे पहले तो वो बात करते हैं धर्मांतरण की, जिससे बुद्धिज्म के एडॉप्टेशन की वो बात करते हैं। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे सुझाव बताए हैं, जैसे कि सहभोज, रोटी बेटी का संबंध। लेकिन आज जिस तरीके से जातियां पिछले कुछ सालों में मजबूत हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि रोटी बेटी के संबंध को लेकर कोई सोचता भी होगा या सहभोज को लेकर भी कोई सोचता होगा। जैसा कि अजीत सर ने और निशिकांत सर ने बोला था कि भाजपा या संघ में दलितों को लेकर एडॉप्टेशन जो है वो आजकल बढ़ गया है। तो इसे मैं अच्छा मानूं या बुरा मानूं, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग दलितों को ट्रीट करते हैं, खाने के लिए बहुत सारे सोशल मीडिया पे पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं जो सर्कुलेट होते हैं कि आप जो है चेयर पे बैठकर खा रहे हैं और दलितों को आप प्लेट तक मुहैया नहीं करवाते हैं, न्यूज़पेपर में उन्हें खाने के लिए आप परोसते हैं। तो इसमें कौन सी अच्छी बात है सर? ये एडॉप्टेशन है, तो इसमें मुझे कोई अच्छाई नहीं नजर आती है। और उसके अलावा समाजवादियों ने जाति के विनाश को लेकर बहुत बोला है, लेकिन उनकी फिलॉसफी क्या है, किस तरह उस फिलॉसफी पे उन्होंने काम किया है? अगर किया होता तो क्या आज समाज की शक्ल सूरत नहीं बदल जानी चाहिए थी? हमें इस डिस्कशन का कोई मतलब नहीं रह जाना चाहिए था इस समय। अगर इसके ऊपर जरा भी काम किया गया होता, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने वक्तव्यों में बार बार इस बात को लिखा है, खासकर मराठा मंदिर में जो उन्होंने वक्तव्य दिया था उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है, और डेट भी बता देती हूँ, 23 मार्च 1947 को उन्होंने वक्तव्य दिया था, जिसमें वो सवालों को उठाते हैं कि जातियों का विनाश कैसे होगा, क्योंकि निम्नतर जातियां जो है वो इसको खत्म करने में सक्षम नहीं है। ब्राह्मण समुदाय जो है वो अपने इंटरेस्ट के चलते इसको खत्म करना नहीं चाहता है, और ऐसे में सारा दारोमदार जो है वो निम्न वर्ग के ऊपर आता है, जिसको आप पिछड़ा वर्ग भी कह सकते हैं। लेकिन क्या वो इसको खत्म करना चाहेगा? क्योंकि इसको खत्म करने का मतलब है कि अपने आप को निम्न वर्ग के समानांतर लेकर जाना। क्या वो इसके लिए तैयार है? ये मेरा बेसिक सवाल है जो आप सभी से है, और खास तौर से अजीत सर हैं, निशिकांत सर हैं, उन्होंने इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करी, तो उनसे भी मेरा सवाल है। उसके अलावा शिक्षा में बदलाव की भी वे बात करते हैं कि शिक्षा में बदलाव अच्छाई भी हो सकती है और बुराई भी हो सकती है।
शिक्षा में बदलाव की सबसे पहले वो बात करते हैं कि ब्राह्मण समुदाय पूर्ण रूप से हमेशा शिक्षित रहा है, लेकिन उसने कभी भी जातियों के विनाश के लिए कोशिश नहीं करी है और ना ही ये कोशिश करी है कि निम्नतर जो तबके हैं वो शिक्षित होकर ऊपर आए। और उसके लिए वो अच्छाई भी बताते हैं कि यदि निम्नतर लोगों को शिक्षित किया जाए तो वो अपनी स्थिति को बदलने के लिए संघर्षरत हो जाएंगे। ऐसे में वर्ग संघर्ष हमें देखने को मिलेगा, जिससे मुमकिन है कि जातियों का विनाश संभव हो सके। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अपनी एक स्वरचित कविता के जरिए इस बात को खत्म करना चाहूंगी। जैसा कि अली अनवर साहब ने भी बोला कि जातियां जो है वो मुस्लिम समुदाय में भी हैं, तो जाति को लेकर ही मेरी ये कविता भी है। कौन कहता है कि जाति है कि नहीं जाति है, ये तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड सब जगह जाति है। हो हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई या कोई और, जाति की छूत तो अब सब जगह पाई जाती है। दिमाग के तंतु संग लटक ये तो बिना पांव ही सब जगह हो आती है। कौन कहता है कि जाति है कि नहीं जाति है। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। शुक्रिया। जय हिंद।